नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे कशिश के आज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं वार्ड 41 में हूँ। देखिए, सरकार से तो लोगों को बहुत उम्मीद होती है कि सरकार हमारे हित में लगातार फैसले ले, वही फैसले हो जो हमारे हित के हो, हमारा जिससे फायदा हो। पर जब सरकार आपके हित में फैसले लेती है, आपके लिए कार्य करती है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी इतनी भी नहीं बढ़ती कि हम भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें? सरकार के द्वारा हमें तरह तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो तमाम फैसिलिटीज सरकार हमें देती है जिससे कि हम अपना आम जो दिन है यानी रोजाना का जो दिन है वो गुजार सके। पर ऐसे में जब सरकार हमें फैसिलिटी देती है, हम बढ़ चढ़ के सरकार से अपना हक मांगते हैं, वो फैसिलिटीज लेते हैं, तो क्या हमारा इस थोड़ा भी अधिकार नहीं है कि सरकार के द्वारा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है उसको हम भी सहेजें? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि फिलहाल मैं वार्ड 41 में हूँ। आसपास के क्षेत्रों में भी मैंने यहाँ का देखा है और सभी जगह सरकार के द्वारा देखिए, खास करके शाम के वक्त मैं महिलाओं के लिए खास करके कहना चाहूंगी कि हम आते जाते हैं और ऐसे में सरकार के द्वारा स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है। कई जगह सोलर लाइट्स भी हैं और कई जगह ऐसे खंभे वाले जो लाइट्स होते हैं ये लगे हुए हैं। इसमें एक स्विच बोर्ड भी होता है, उसको ऑन ऑफ किया जाता है। सुबह आप ऑन करें, ये सुबह आप ऑफ करें, शाम होती है आप उसे ऑन कर लें। पर सरकार जब अपने हमारे हित के लिए फैसले लेती है, नियम कानून और वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, तो हम जो आम नागरिक है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों भूल जाते हैं? क्या सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे खंभे लगाएं और आके सुबह शाम लाइट ऑन ऑफ करें? आप ये तस्वीरों में देखिए कि ये खंभा यहाँ लगा हुआ है एक साइड। अभी लगभग दोपहर के 3 बजने वाले हैं। इसी खंभे पे 2 लाइट्स लगी हुई हैं, दोनों लाइट्स जो है वो ऑन है दोपहर के वक्त। वहीं दूसरे साइड भी अगर देखेंगे तो दूसरे साइड भी जो है ऐसा ही एक पोल है और उस पोल पे भी ऐसा ही लाइट जो है लगा हुआ है और वो लाइट भी दोपहर के वक्त ऑन है। सरकार के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, पर यहाँ के आसपास के लोगों की क्या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है कि एक बार वो निकले, लाइट को ऑफ कर दे? क्योंकि ये जब खराब हो जाएगा तो फिर यही वो तमाम लोग हैं जो बाहर निकलेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि सरकार फटाफट आए और आके इनके लिए काम कर दे। अब ऐसे में हम क्षेत्रीय यहाँ के आसपास के लोगों से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है नीलम चौधरी है, इनसे ही बातचीत करते हैं। वार्ड 41 में मैंने देखा और आसपास के इलाके में भी, चाहे हम जगन्नाथपुर के पीछे तालाब है वहां पे भी लगातार मेरा आना जाना डेली का है, लाइट्स ऐसे ही ऑन रहती है। पंचमुखी मंदिर है, पंचमुखी मंदिर पे भी यानी कि देखा जाए तो पूरे रांची का जो नज़ारा है ना ऐसा ही है। लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं और ये लाइट्स हमेशा दिन रात 24 घंटे ऑन रहता है। जहाँ डिम हो गया, फ्यूज हो गया, वो खराब हो जाता है, फिर लोगों की कंप्लेन आती है। तो ऐसे में क्या आम नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अपने घर से निकले, जब सरकार से फैसिलिटी मिल रही है तो उसको लेकर वो भी जागरूक हो और काम करे? बिल्कुल, आपने सही कहा। सुबह सबके दरवाजे के सामने स्विच लगा हुआ है। सभी क्षेत्रवासियों से ये हम निवेदन भी बहुत बार भी किए हैं कि देखिए 24 घंटा लाइट जलेगा तो उसका भी एक लाइफ होता है, वो खराब होगा ही। आप घर से निकले और स्विच ऑफ कर दे सुबह में। रात में अगर मान लीजिए थोड़ा भी अंधेरा होता है तो कंप्लेन पे कंप्लेन आती है कि हमारा यहाँ लाइट खराब है, तुरंत बनाया जाए, तुरंत बनाया जाए। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे ये भी हम बताएंगे कि आपका जब लाइट बन जाता है तो उसकी जिम्मेवारी आप खुद लें और सुबह उठ के आप जाके उसको स्विच ऑफ कर दें ताकि दिन भर लाइट ना जलता रहे। बिजली का भी खपत होता है, अरे कुछ भी सामान है तो वो भी तो उसका भी एक लाइफ होता है, वो एक टाइम के बाद वो भी खराब होने लगता है। तो जो हम लोग 6 घंटा 8 घंटा जो लाइट जलाते हैं, अगर उसको 24 घंटा जलाएंगे तो वो तो जल्दी टाइम के पहले खराब हो जाएगा। तो हम लोग की भी जिम्मेवारी होती है कि घर से निकले, जहाँ भी लाइट जल रहा है उसको ऑफ करने का एक तरीका सीखें ताकि हमारा क्षेत्र में लाइट का कोई प्रॉब्लम ना हो। केवल सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं, हमारी भी जिम्मेवारी है एक नागरिक होने के नाते कि हमें भी इसकी देखरेख करनी चाहिए। साथ ही मैंने देखा कि ये सेक्टर में लगा हर घर पे एक नेम प्लेट लगा हुआ है। जहाँ ना नया नेम प्लेट लगवाया गया है वो एकदम सही है, लेकिन जहाँ अगर थोड़ा सा भी नेम प्लेट गिर रहा है तो उस ब्लॉक में रहने वाले लोग यानी उस क्वार्टर में रहने वाले लोग अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं कि उसको भी ठीक कर ले। या आसपास जो कचरा है, हम सरकार से मैंने एक स्पेशल खबर चलाई थी कुछ दिन पहले जिसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह सभी पूर्व जो पार्षद हैं या क्षेत्र के जो लोग हैं वो लगातार जो है साफ सफाई
करवा रहे थे, पर दूसरे आमजन जो है वो आ रहे हैं, कूड़ा ऐसी फेंक कर चले जा रहे हैं और फिर नगर निगम को ब्लेम कर रहे हैं कि नगर निगम ने प्राइवेट कंपनी को सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और नगर निगम वाले की जो गाड़ी है वो नहीं आती है, इसलिए कूड़ा कचरा जो है ऐसे इकट्ठा रहता है। यानी सफाई सरकार नहीं करवा रही है, निगम नहीं करवा रहे, पर क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? हमने वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरह घर से लोग निकल रहे हैं और कूड़ा डाल रहे हैं, और यहाँ भी हमने देखा कि लाइट्स ऐसे ही ऑन है और फिर बाद में ब्लेम होगा नगर निगम पे, सरकार पे, कि सरकार कहीं ना कहीं चुक रही है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि क्या लोगों को इतना जागरूक नहीं होना चाहिए कि अपने घर के पास एक डस्टबिन रख ले, साफ सफाई को उतना महत्व दे। निगम की तरफ से हम लगातार देखते हैं कि गीला कचरा, सूखा कचरा रखने के लिए तो वो डस्टबिन लगा के ही रखा हुआ है। देखिए, मैंने अपने क्षेत्र में पिछले साल 125 डस्टबिन ड्राम को कटवा के जहां जहां डंपिंग कूड़े थे वहां पर मैंने रखवाई, लेकिन रात में ही ट्रक लगा के या ट्रैक्टर लगा के सारे डस्टबिन को उठा लिया गया। कुछ जगहों पे डस्टबिन हमारी बची। मैंने बहुत पहल की कि इस तरह का दरवाजा के सामने कूड़ा कचरा जमा ना होने दे। हमारे घर में ही कोई बाहर से गेस्ट आते हैं, कूड़ा कचरा का स्मेल आता है तो वो किसी को भी बुरा लगता है। तो ये सब पहल मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। ये लोग उठा लेते हैं, तोड़ देते हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं जिन्हें साफ सुथरा रहना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से भी ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि घर के सामने जहाँ भी कूड़ा कचरा डंपिंग होता है, अभी मैंने, आप लोग देखे होंगे कि मैंने क्षेत्र में जितने 10 साल 15 साल से कचड़े जो डंपिंग कॉलोनी के अंदर थे, जेसीबी मंगा के, ट्रैक्टर मंगा के, नगर निगम के सहयोग से मैंने क्षेत्र का पूरा कचरा हटवाया। अभी जा रहे हैं तो वहाँ बहुत साफ सुथरा है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं जो कि दरवाजा के सामने लोग दूर से ही कूड़ा कचरा फेंक के जाते हैं। निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज हम मानते हैं, लेकिन अपनी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कूड़ा कचरा हम रख दे, गाड़ी आए तो उसे दे दे। अगर नहीं मान लीजिए कि कभी स्ट्राइक हो गया, 2-3 दिन अगर नहीं आता कूड़ा का गाड़ी, तो जहाँ डंपिंग सेंटर है वहां जाके हम कूड़ा डाल सकते हैं। वो ऐसा संजोग से ही होता है कि स्ट्राइक हुआ और गाड़ी वो नहीं आई। तो देखिए, साफ सुथरा रखना हमारी भी जिम्मेवारी है। हम जैसे अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, यही अपील करते हैं अपने क्षेत्रवासियों से कि रोड, जितना क्षेत्र में फील्ड है, मैदान है, घर है, उसको साफ सुथरा हम ही लोग रख सकते हैं, तभी साफ सुथरा राजधानी बनेगी। और जहां तक क्वार्टर नंबर प्लेट की बात है, मैंने पिछले साल 5000 क्वार्टर में क्वार्टर नंबर प्लेट दिए। देखे यहाँ पर कि कोई भी डिलीवरी बॉय आता था तो वो, उसका हमको लगता 2 लीटर पेट्रोल ही खत्म हो जाता था घर ढूंढते ढूंढते, कि ये सब घर एक समान, कोई बता नहीं पाता था कि कौन क्वार्टर कहाँ है। या फिर बीएलओ लोग हमारी घूमती थी, निर्वाचन आयोग से जो आती थी बीएलओ लोग, उन लोग को घर ढूंढने में बड़ा परेशानी, ये क्वार्टर नंबर मिलता ही नहीं था। मैंने एक मुहिम इसको के तहत काम की और हर घर में प्लेटिनम का क्वार्टर नंबर प्लेट बनवाई खुद से, अपने फंड से, और हर घर में जाके 4 महीना हमें लगा, सारे क्वार्टर में मैंने सीढ़ी पे ठोकवाए। लेकिन बहुत जगह ऐसा देख रहे हैं कि वो कांटी जैसे निकल गया है, वो नेम नंबर प्लेट लटक रहा है, उसको भी कोई ठोकता नहीं है। तो तकलीफ होता है कि हम तो यहाँ से जाके वहाँ कर दिए, लेकिन आपके बिल्डिंग में अगर है तो उसका देख रेख आप खुद कर सकते हैं, उसको ठोक के से, क्योंकि सुविधा तो हम ही लोग को मिल रहा है, जनता को ही मिल रहा है। कोई भी अगर बाहर से आता है, क्वार्टर ढूंढता है तो आसानी से मिल जाता है कि अरे देखो यहाँ ये क्वार्टर होगा, ये वहाँ होगा। तो बहुत सहूलियत हम लोग देने की कोशिश करते हैं क्षेत्र में, लेकिन उसका आम जनता से भी मैं आग्रह करती हूँ कि सबकी देखरेख की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर थोड़ा उठाया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार ही नहीं, जो आम जन है, जो हम लोग हैं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और सरकार के द्वारा जो भी फैसिलिटीज हमें दी जाती है उसका सही उपयोग करें। आप देख सकते हैं कि लाइट अभी भी जल रहा है, दोपहर के वक्त कूड़ा कचरा ऐसे ही फेंका गया है। हम नेम प्लेट्स भी आपको दिखाएं कि लगे हुए हैं, सब कुछ बेहतर है। तो इस बेहतर को और बेहतर बनाए रखने के लिए हमें ही बढ़ चढ़ के काम करना होगा। सरकार के द्वारा तमाम जो फैसिलिटीज हमें मिल रही है उसका सही तरीके से उपयोग करना होगा, ताकि वो ज़्यादा समय तक हमारे को मिल सके। अब ऐसे में अगर हम ही सहयोग नहीं करेंगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी, चाहे फिर बात हम लाइट्स की ही क्यों ना करें, और फिर बाद में सरकार हमारे लिए कुछ एक्शन नहीं लेगी, तो हम ही वो 4 लोग हैं जो सबसे पहले आगे आएंगे, सरकार पे उंगली उठाएंगे, यह भूल के कि क्या हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। हम, सबसे बड़ा सवाल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको फिलहाल निभाने की जरूरत है। सरकार अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है तो कहीं ना कहीं फिर चूक हमसे हो रही है। तो ऐसे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आम नागरिक को समझना होगा, बढ़ चढ़ के आगे आना होगा और उन तमाम फैसिलिटी को सही तरीके से उपयोग करना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सूर्यकांत को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।